स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है, वो कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान, धर्म, जप तप आदि करोड़ों पुण्य कर्म करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश कर देता है, और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर डालता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। जल की लहरें शांत रूप से बह रही थीं और आकाश में एक दिव्य शांति फैली हुई थी। उसी समय देवर्षि नारद वहां उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। भगवान विष्णु ने उन्हें देखते ही कहा, आइए देवर्षि, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूं। वहां मैंने एक अद्भुत घटना देखी जो मेरी समझ से परे है। मैंने देखा कि कुछ पुण्यात्माएं नरक में जा रही थीं, जबकि कुछ पापी स्वर्ग में। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपया बताइए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग, और ये कैसे तय होता है। भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो प्रकट रूप से पुण्य दिखते हैं वे भी पाप हो सकते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा कही जाती है जो आज मैं आपको सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। देवर्षि बोले, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इसे ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। फिर भगवान विष्णु नारद जी को वह कथा सुनाने लगे। यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इसमें मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले पाप और पुण्य का वर्णन किया गया है तथा उसके आधार पर मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया गया है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यह कथा ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो कथा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो गई। वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंचे। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो गए। उनके अंग अंग कांपने लगे। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ था। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे थे। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे थे तो कुछ अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे थे। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा था, वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगे और अपने अपने पाप पुण्य के विषय में चर्चा करने लगे। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत तरनाने के लिए पाप कर्म किए थे और उन्हें एक ज्ञात था कि वे चारों नरक में ही जाने वाले हैं। उन चारों में एक चोर था, दूसरी एक वेश्या, तीसरा एक विद्वान ब्राह्मण और चौथा एक राजा का सैनिक। 5वां व्यक्ति एक धनवान किसान था। वे पांचों अपने अपने कर्मों के फलों को भुगतने के लिए तैयार हो गए। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे बढ़ने लगी। वे चारों आपस में अपने पाप कर्मों की चर्चा करने लगे। सबसे पहले वो चोर बोलने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी
और उसके चेहरे पर गहरा पछतावा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैं जानता हूं कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया, उन्हें तकलीफ दी और कभी कभी उनका जीवन भी बर्बाद किया। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूं वह गलत है, परंतु मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। परिवार भूखा था, मेरे पास कोई काम नहीं था और हर कोई मुझे दुत्कारता था। मैंने चोरी से जो धन पाया उससे अपने परिवार का पेट भरा, पर अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया। अब यमराज मुझे दंड देंगे। मुझे डर है कि मुझे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। ये कहते हुए हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे, उसकी आवाज थरथराने लगी और चेहरा अपराध बोध से भर गया। इसके बाद कमलिनी, जो एक वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज में भी दर्द और ग्लानि थी। उसने गहरी उदासी से कहा, मेरा नाम कमलिनी है। मैं जानती हूं कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी, एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठा लिया और वेश्या बना दिया। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं ये जीवन जीऊं। मैं चाहती थी कि मैं किसी सम्मानजनक जीवन में होती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने न चाहते हुए भी वह सब सहा जो मेरे साथ हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का क्या होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। कमलिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा में गहरा दर्द था, मानो वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वह पीड़ा झलक रही थी जिसे उसने वर्षों तक छिपाए रखा था। फिर सूर्यकेतु, जो राजा का सैनिक था, बोला। उसकी आवाज भारी और उदास थी। उसने दुख भरे स्वर में कहा, भाई, मेरा नाम सूर्यकेतु है। हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसीलिए लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, न जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, न जाने कितनों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा, लेकिन मैंने ये सभी पाप जानबूझकर नहीं किए। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? ये सब करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि ये पाप मुझे नरक की ही प्राप्ति कराएगा, किंतु परिवार मोहवश होकर मैंने ये सब किया। पर पाप तो पाप है, पश्चाताप करने का क्या लाभ? इसके बाद वो विद्वान पंडित बोला, भाइयों, हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वे अनजाने में या मजबूरी में किए हैं, पर मैं तो विद्वान था, सब सत्य असत्य जानता था। मुझे धर्म धर्म का ज्ञान था, परंतु फिर भी मैंने धन के लोभवश पाप किए। शास्त्र कहते हैं, जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन कमाने के लिए किया। मेरे घर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। पिता भिक्षा मांगकर गुजर बसर करते थे। मैंने सोचा कि अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने में क्या बुराई है, पर यही मेरा सबसे बड़ा पाप था। शास्त्र कहते हैं, जो ब्राह्मण अपने ज्ञान का व्यापार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मैंने कभी किसी को निःस्वार्थ ज्ञान नहीं दिया, इसीलिए आप सब में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। वाचस्पति के चेहरे पर पश्चाताप की गहरी लकीरें थी, आंखों में आंसू थे और सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपनी आत्मा के बोझ से टूटा हुआ लग रहा था। इन चारों की बातें सुनकर
महिपाल जो एक घमंडी किसान था हंसने लगा। उसके चेहरे पर घमंड और अहंकार साफ झलक रहा था। उसने ताने मारते हुए कहा, तुम चारों इतने बड़े पापी हो कि तुम्हें तो नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर अपराध किए हैं, यमराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यहां मैं ही अकेला सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध, तर्पण और यज्ञ कर रहे हैं। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के उपाय कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, और यदि अनजाने में कोई पाप हुआ भी होगा तो मेरे पुत्रों के कर्मों से वह नष्ट हो जाएगा। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था और अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे। मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। इसके बाद वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब वे पांचों आत्माएं यमलोक के समीप पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गईं। चारों दिशाओं में अद्भुत प्रकाश था, किंतु वह शांति का नहीं, न्याय का प्रकाश था, जिसमें कोई छाया नहीं, कोई छल नहीं। गरुड़ जी ने देखा कि वहां अनेक आत्माएं पंक्तिबद्ध खड़ी थी। किसी के चेहरे पर भय था, किसी पर पश्चाताप, और कुछ आत्माएं ऐसी थी जिनसे प्रकाश निकल रहा था, मानो उन्होंने अपने जीवन में धर्म के उस स्वरूप को पाया हो जो अब उन्हें मुक्त कर देगा। तभी दिव्य ध्वनि हुई, गरुड़, इन आत्माओं को धर्मराज के समक्ष प्रस्तुत करो। यमराज का सिंहासन स्वयं समय की गोद में स्थित था। न दिन वहां था न रात। उनके चारों ओर चित्रगुप्त खड़े थे, जिनके हाथों में कर्म पत्र थे, जहां प्रत्येक आत्मा का एक एक कार्य अंकित था। न कुछ छिपा न कुछ भुलाया गया। गरुड़ जी ने पांचों आत्माओं को आगे लाकर कहा, हे धर्मराज, ये वे आत्माएं हैं जिनके जीवन कर्मों का परिणाम इन्हें आज यहां लाया है। कृपा करके इनके कर्मों का निर्णय करें। यमराज की दृष्टि स्थिर थी। एक ओर करुणा, दूसरी ओर कठोरता। उन्होंने पहले आत्मा को देखा। वह एक राजा था जिसने अपने राज्य में प्रजा पर अत्याचार किए थे, धन के लोभ में निर्दोषों को दंड दिया था। यमराज बोले, हे राजन, तुझे सामर्थ्य दिया गया था न्याय के लिए, पर तूने उसे अधर्म के लिए प्रयोग किया। तूने जनसेवा नहीं आत्म सेवा की। अब जा, तुझे वहीं भेजा जाएगा जहां लोभ और पश्चाताप दोनों एक साथ जलते हैं। रौरव नरक में उस आत्मा ने कांपते हुए मस्तक झुका लिया और पल भर में अग्नि का द्वार खुला, वह विलीन हो गया। दूसरी आत्मा एक व्यापारी की थी, जिसने अपने जीवन में झूठ और छल से धन कमाया था, परंतु मृत्यु से पहले उसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। चित्रगुप्त बोले, इसके कर्मों में पाप अधिक हैं, किंतु अंत समय में पश्चाताप का भाव आया। धर्मराज, निर्णय आपका। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, जो अंत में सत्य की ओर मुड़ता है उसे दंड तो मिलेगा, पर मुक्ति का द्वार भी दिखाया जाएगा। इसे तपन नरक में भेजो। वहां यह अपने पापों का प्रायश्चित करेगा और फिर पवित्र जल से स्नान कर स्वर्गलोक के द्वार पर प्रवेश पाएगा। तीसरी आत्मा एक ब्राह्मण की थी, जिसने वेदों का अध्ययन किया, परंतु ज्ञान के गर्व में स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझ लिया। यमराज बोले, ज्ञान यदि विनम्रता न सिखाए तो वह ज्ञान है। तूने मंत्र तो पढ़े पर आत्मा को नहीं समझा। जा, तू पुनर्जन्म में वही ज्ञान पुनः सीखेगा। इस बार बिना अभिमान के वह आत्मा मौन रही और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। चौथी आत्मा एक स्त्री की थी, जिसने अपने जीवन में सेवा और त्याग का मार्ग अपनाया, किंतु जीवन भर उसे अन्याय झेलना पड़ा। धर्मराज की आंखों में करुणा चमकी। हे सती आत्मा, तूने किसी का अपकार नहीं किया, केवल सहन किया। तुझे देवलोक में स्थान दिया जाता है, जहां तू शांति पूर्वक विश्राम करेगी। उस क्षण वहां एक मधुर गंध फैली। वह आत्मा स्वर्ग की दिशा में उठ गई। अब केवल 5वीं आत्मा शेष थी। वह एक साधारण व्यक्ति था,
जो न पूर्ण पापी था न पूर्ण पुण्यात्मा, उसने अपने जीवन में दूसरों की सहायता भी की थी और कभी कभी क्रोध में दूसरों का अहित भी किया था। उसका मन हमेशा